नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का अगेन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट्स में। जैसे कि हमारा क्लास अब सेकंड चलेगी हमारी। हमने फर्स्ट क्लास में मानव नेत्र के बारे में उसको चित्र बनाकर उसका अध्ययन कर लिया था। अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मानव नेत्र के साथ हमें मानव नेत्र के जो दोष होते हैं, जो फॉल्ट होते हैं आँख में, हमें उनको भी पढ़ना जरूरी है। इस क्लास के तुरंत बाद में MCQ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, फिर हम इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलिए, क्लास नंबर 2 है हमारी, जिसका नाम होगा दृष्टि दोष के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। मैं पहले दृष्टि दोष लिख देता हूं कि हमें कौन कौन से दृष्टि दोष पढ़ने हैं आज। चलिए, सबसे पहला हमें लगभग 5 या 6 जो मेन दोष हैं, हम पहले उस पर निगाह मारते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। दूसरा होगा हमारा दूर दृष्टि दोष। तीसरा होगा जरा दूर दृष्टिता। फोर्थ लेंगे हम अबिंदुकता। 5 होगा हमारा वर्णांधता। 6 लेंगे मोतियाबिंद। कुछ आगे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें हिंदी में भी सीखना है और थोड़ा सा इनके नाम इंग्लिश में भी जानने हैं। जैसे कि जब मैं आपको MCQ क्वेश्चन कराऊंगा तो कहीं पर आपको जो हिंदी के वर्ड्स होंगे ना, उसी को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा और उसी को आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। तो उस चीज़ से भी हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखो, निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में लिखते हैं हम मायोपिया, या इसका दूसरा नाम भी होता है शॉर्ट साइटेडनेस। इसका दूसरा नाम हो गया। ये दो नाम होंगे जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि ये मायोपिया को ही हिंदी में लिख के दे देगा आपको। वहां पर आपको निकट दृष्टि दोष ना देकर, इसे ना देकर, वो इसका जो इंग्लिश में नाम है मायोपिया, इसी को वो हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। हिंदी में कैसे? मायोपिया। वो ऑप्शन में ये ना देकर वो आपको ये वाला देगा ऑप्शन में। तो हमें इस चीज से ही बचना है। चलिए, दूरदृष्टि दोष में हम पढ़ेंगे। दूरदृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? हाइपर मायोपिया। हाइपर मायोपिया स्पेलिंग देख लेना एक बार, है ना। चलिए, जरा दूरदृष्टि दोष को कहते हैं हम, जरा दूरदृष्टि तो क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हाइपर मायोपिया, और इसको बोलते हैं जरा दूरदृष्टिता को प्रेस बायोपिया बोलते हैं। इसे प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। अबिंदु इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अबिंदुकता को बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस्टिग्मैटिक्स। इसको ये बोलते हैं। मोतियाबिंद को क्या बोलते हैं? इसको आप खुद लिख लेना, है ना। चलिए, तो हमने निकट दृष्टि दोष हो गया, दूरदृष्टि दोष पर पढ़ेंगे, जरा दृष्टि दोष पढ़ेंगे, अबिंदुकता पर पढ़ेंगे हम, वर्णांधता, मोतियाबिंद, इनके बारे में अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, जिसको बोलते हैं मायोपिया
या इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। सबसे पहले आपको क्या समझना है, मैं आपको निकट दृष्टि दोष भी और दूर दृष्टि दोष को थोड़ा कंपेयर करके सिखाऊंगा। देखो, आपको एक चीज याद रखनी है, जैसा देश वैसा, जानते हो आज्ञा आप तो, वैसा भेष। चलिए, जैसा देश वैसा भेष, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है जिससे कि आप किसी भी दोष में आगे कंफ्यूज ना हो जाओ। सबसे पहला दोष है हमारा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को हमें, चाहे निकट दृष्टि दोष हो चाहे दूर दृष्टि दोष हो, हमें क्या देखना है, जैसा देश है और वैसा ही हमारा भेष है। निकट दृष्टि दोष में आपको क्या देखना है कि निकट का तो दिखाई देता है, जैसा नाम है वैसे ही काम करना। देखो, निकट अगर लिखा है निकट, तो इसका मतलब है इस दोष में निकट का तो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बढ़िया दिखाई दे रहा है। बचा अब दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। सिंपल सा, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट का तो दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। चलिए, दूर का दिखाई देने से मतलब ये नहीं है कि दूर का बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा है, वो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। बस क्या लिख देंगे यहां पर, स्पष्ट नहीं दिखाई देता। चलिए दोबारा रिपीट कर लेते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है और दूर का दिखाई नहीं देता। थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करते हैं इसको एक बार। चलिए, ऐसे मजा नहीं आ रहा है इस समझने में। दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। यहां पर सही नहीं आ रहा है, इसे लेते हैं। एक तरफ लिखते हैं निकट दृष्टि दोष और दूसरी तरफ लिखते हैं दूर दृष्टि दोष। दोनों को साथ समझो तभी आएगा मजा। देखो, निकट दृष्टि दोष में आप ऐसे देखो, निकट का तो दिखाई देता है, दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई देता, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। चलिए, दूर दृष्टि दोष पाओ। दूर दृष्टि दोष में दूर का तो स्पष्ट दिखाई देता है, दूर का स्पष्ट दिखाई देता है, निकट माने पास, पास का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। बहुत आसान है। निकट दृष्टि दोष में आप जिस भी दोष को बोलने जा रहे हो उसी को आप परवर्ती पहले दो। जैसे मैंने परवर्ती स्टार्टिंग में किसको दी है, अगर मैं निकट दृष्टि दोष आपको समझा रहा हूं तो मैंने निकट को सबसे पहले लिखा है, तो इसलिए हमारे अच्छे से याद भी रह जाता है। दूर दृष्टि दोष में आप उसी को पहले परवर्ती दो जो आपका दोष है। दूर दृष्टि दोष में दूर वर्ड है तो आप दूर को स्टार्टिंग में परवर्ती दे दो, अर्थात दूर का तो दिख रहा है। बचा क्या, पास बचा, पास का नहीं चमक रहा है। निकट दृष्टि दोष में निकट को परवर्ती पहले दे दो आप, निकट का चमक रहा है। बचा क्या, अब दूर बचा, दूर का स्पष्ट नहीं चमक रहा। ये तो क्या, कहाँ का दिखाई दे रहा है, कहाँ का दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, मैं पहले इसको मोटा मोटा समझा देता हूँ, फिर मैं इसकी गहराई में भी जाऊंगा कि अर्थात ये दूर दृष्टि दोष नाम क्यों पड़ा और निकट दृष्टि दोष इसका नाम क्यों पड़ा, उस पर भी जाऊंगा मैं। जरा देखो, सबसे पहला स्टेप तो आपका यही होगा। इसको बोलते हैं हम बेसिकली परिभाषा जो बनती है इनकी। इस पर क्वेश्चन जो बनता है, इस पर एक थ्योरी टाइप में क्वेश्चन ही बन जाएगा जो हमारा एक परिभाषा बेस पर क्वेश्चन होगा। चलिए, दूसरा नंबर हम इसमें क्या देखेंगे,
दूसरे नंबर पर हम इसमें सीख रहे होंगे कि इसका कारण क्या होगा, कारण होगा, और इसमें भी हम सीखेंगे कारण को। इसमें भी हम कारण पाएंगे। देखो निकट दृष्टि दोष, पहले मैं कारण बताने जा रहा हूं निकट दृष्टि दोष का। निकट दृष्टि दोष में क्या है, हमें निकट का तो चमक रहा है, दूर का नहीं चमक रहा है, ठीक है ना, यही कारण है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहले हमें दोष को, इनका कारण जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक कवर करना पड़ेगा। जो बेसिक होगा वो भी हमारे काम आएगा। चलिए देखो एक बार आप ये देखो जरा, क्या देखना हमें यहां पर देखना, जो पढ़ना है नेत्र का, अगर हम बात करूं स्वस्थ नेत्र का, स्वस्थ नेत्र के लिए हम बात कर रहे हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए एक चीज तो होगा इसका निकट बिंदु और एक होगा इसका दूर बिंदु। मतलब निकट कहां तक, हमारी अगर आंख स्वस्थ है, जैसे हमारी आंख में कोई भी दोष नहीं है, तो हम निकट का कितनी पास तक का स्पष्ट देख लेते हैं और दूर का कितना स्पष्ट देख लेते हैं। तो पहले निकट बिंदु और दूर बिंदु का होना जरूरी है, तभी हम इनके कारणों को समझ पाएंगे। चलिए सबसे पहले स्वस्थ नेत्र के लिए यदि हम देखें कि निकट बिंदु कितना होता है, निकट बिंदु मतलब पास का बिंदु, मतलब पास की स्थिति बोल लीजिए आप, ठीक है, ये बोल लो चाहे ये बोल लो आप, ऐसे सुनाओ। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु की दूरी, ऐसे कह लो, दूर बिंदु की दूरी, ये सब हम दूरी ही देखने वाले। दूर बिंदु की दूरी, देखो अगर हमारी आंख बिल्कुल स्पष्ट है तो दूर का हम कहां तक देख लेते हैं, दूर का तो हम चांद सितारे भी देख लेते हैं दूर दूर तक के, है ना। तो अगर हमारी आंख बिल्कुल सही है तो आ ले चलो तुम्हें तारों के शहर में, तो हम तारों के शहर तक से भी दूर पहुंच जाएंगे। मतलब हम यहाँ से सूरज को देख लेते हैं, चंद्रमा को देख लेते हैं, जो यहाँ से कई प्रकाश वर्ष दूरी पर है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा अगर आंख सही है तो हम लगभग अनंत तक का देख लेते हैं, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। तो दूर बिंदु अगर आपसे कहे तो वो होता है अनंत। अनंत माने इन्फिनिटी से इसका सिंबल भी यूज कर लेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। आगे आओ, निकट बिंदु कितना होगा हमारी आंख के लिए। निकट बिंदु जो होगा वो जो माना गया है वो 25 सेंटीमीटर माना गया है। अर्थात जितनी दूर वस्तु होती है उसको हम पास लाते रहते हैं। तो एक दूरी फिक्स की गई है जहां पर हम अक्षरों को, किताब पे लिखे अक्षरों को क्लियर पढ़ रहे होते हैं स्पष्ट। तो लगभग वो हमारी 25 सेंटीमीटर माना है। कितना? 25 सेंटीमीटर। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ही पूछता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, मतलब स्पष्ट देखने की स्वस्थ नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो उसका आंसर होता है 25 सेंटीमीटर। पूछा जाता है क्वेश्चन भी। अब जरा आप देखो, अगर आप जितना पास लाते हो ना, 25 सेंटीमीटर से जितना पास लेते जाओगे तो आप देखोगे कि जो अक्षर लिखे हुए होंगे वो आग के पास लाने पर ब्लर हो जाते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। चलिए दोबारा रिपीट करते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होगा? अनंत, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। सीमा नहीं, ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं है कि हम बहुत दूर तक देख लेंगे। निकट बिंदु कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा हमारा। और हमें क्या देखना है? बेसिक और भी सीखना है। वही ये हमारा बेसिक है बिल्कुल। अगर हमें कारण जानने हैं तो पहला बेसिक ये है। अब सेकंड बेसिक पे चलते हैं। देखिए बेसिक सेकंड सीखना पड़ेगा हमें। मेरी वीडियो अगर स्लो लग रही है थोड़ा सा तो स्पीड थोड़ा फास्ट कर लेना, है ना। चलिए देखो सेकंड बेसिक क्या समझना है हमें। हमने कल फर्स्ट क्लास में मैंने आपको आंख के बारे में इसका चित्र बनाकर पूरा समझाया था। आंख भी बनाई थी और इसके बारे में इसके सारे पार्ट्स को डीपली बताया भी था। चलिए मैं अब दो आंख बनाने वाला हूं। एक बनाने वाला हूं मैं जिसका लेंस जो होगा, जो उत्तल लेंस था हमारा, अभिसारी लेंस था, वो मैं लेंस बनाने वाला हूं मोटा।
ठीक है, एक और आंख बनाने वाला हूं मैं, जिसका लेंस रखूंगा मैं आपका पतला। पूरा ध्यान देखना, बिल्कुल कंसेप्ट यही है, पूरा क्लियरिटी कंसेप्ट यही है। देखो कंसेप्ट क्या है कि ये लेंस टिका हुआ किस पर रहता है, मांसपेशियों पर, पक्षमावी पेशियों पर टिका रहता है। जो सारा वर्क कर रही है, अगर इसको बोले तो ये लेंस है, और इस चीज को बोले तो ये पक्षमावी मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां। हमारी आंख के अंदर कोई भी सिंगल पार्ट वर्क नहीं कर रहा है, सब वर्क कर रहा है, कोई किसी से करवा रहा है, कोई किसी से करवा रहा है। सारा जो लेंस की प्रकृति चेंज होगी, जो लेंस की प्रकृति चेंज होगी, लेंस की प्रकृति कह लेना आप, इसका व्यवहार कह लेना। जो इसका व्यवहार चेंज होगा, इसका व्यवहार चेंज होगा, और चेंज कैसा होगा आपके सामने दो व्यवहार इसमें दिख रहे हैं। इस वाले में लेंस कैसा है, मोटा है, लेंस इस कंडीशन में मोटा है, और इस कंडीशन में लेंस हमारा पतला है। इसके दो व्यवहार हैं, एक मोटा और एक पतला। लेंस मोटा है और लेंस हमारा पतला है। अब जरा ध्यान से देखना, सारा वर्क जो कर रही होंगी ये पक्षमावी मांसपेशियां कर रही होंगी, पक्षमावी मांसपेशियां। अब सुनना, पक्षमावी मांसपेशियां जब ये लेंस पर दबाव डालती हैं तो लेंस हमारा फूल जाता है, लेंस हमारा फूल जाता है, और फूलने पर एक वर्ड यूज करते हैं कि इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। इसकी वक्रता का मतलब होता है, देखो ये इसका एक वक्र ये रहा, और एक वक्र इसका ये रहा। ऐसे ही इसमें एक वक्र इसका ये है, और एक वक्र इसका ये वाला है। तो इनके वक्र की त्रिज्या, आप त्रिज्या सेंटर मान लो यहां पर केंद्र, और यहां से यहां तक की त्रिज्या मान लीजिए आप, रेडियस इसका आप इसका रेडियस बोल दीजिए। देखने में लग रहा है कि इसका रेडियस, इसकी जो त्रिज्या है वो इसकी कम है, और इसकी त्रिज्या ज्यादा है। अब क्या होने वाला सुनिए, पक्षमावी मांसपेशियां, जो ये वाली मांसपेशियां हैं, जिसकी ये वाली मांसपेशियां हैं, ये वाली, ये मांसपेशियां जब दबाव डालेंगी तो ये लेंस जो है, क्योंकि झिल्लीनुमा प्रवृत्ति का है, तो लेंस की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अर्थात लेंस बीच में से फूल जाएगा। ठीक है, इस साइड आओ। अब यहां पर कंडीशन में मांसपेशियां सिकुड़ेंगी, अर्थात फैल जाएगी, पीछे को फैलेगी। मतलब यहां पर मांसपेशियां दबाव डालती हैं, और यहां पर मांसपेशियां पीछे को हटती हैं, और जब मांसपेशियां पीछे को हटती हैं तो इस लेंस से जुड़ी हुई हैं, अर्थात लेंस को पकड़कर खींच देती हैं, बीच में से पतला कर देती हैं। सेम यहां पर आओ। अब यहां पर ये मांसपेशियां दबाव डालेंगी और लेंस बीच में से फूल जाएगा। क्यों फूल रहा है? क्योंकि ये परमानेंट किसी कांच का नहीं है, ये ऊतक, प्रोटीन, झिल्लीनुमा प्रवृत्ति जैसे हमारी जेली होती है उस टाइप का है, तो इस पर दबाव डल रहा है अच्छे से। जब इस पर दबाव डल लेगी, कौन डाल रही है? मांसपेशियां डाल रही हैं, इस पर दबाव डल लेगी तो ये लेंस बीच में फूल जाएगा। अब ये आ जाओ, इस कंडीशन में मांसपेशियां पीछे हो गई हैं और ये लेंस पीछे, मांसपेशियों ने इसको खींचा तो ये लेंस बीच में से पतला हो गया। पूरा कंसेप्ट यही है, जो दोष होंगे पूरा कंसेप्ट यही है। अब ध्यान देना, थोड़ा सा और गहराई में लेके जा रहे हैं, टॉपिक आज ही क्लियर कर देंगे पूरा। वीडियो को दोबारा देख लेना एक बार, दोबारा देखो। इस लेंस का अगर हम बोल रहे हैं अपवर्तनांक, अगर इस लेंस के अपवर्तनांक की बात कर रहे हो, अपवर्तनांक क्या होता है मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अपवर्तनांक माध्यम की रुकावट होती है, बाधा होती है। चलिए तो मैं एक बार लिखता हूं, अपवर्तनांक क्या है? माध्यम की बाधा, माध्यम की रुकावट कह लीजिए आप, माध्यम की रुकावट। और मैंने आपको बताया भी था कि हमारे माध्यम की रुकावट कितनी है, तो मैंने बताया था इसकी रुकावट है मिडल पॉइंट में, एम बोल लो मिडल। अपवर्तनांक मीडियम का कितना था? इसका 1.44 अपवर्तनांक है, इसकी बाधा इतनी है। अब आप देखिए कारण क्या होगा
मैं आपको इस टॉपिक को अभी इस बेसिक को यहीं पर रोक रहा हूँ, सारी चीज़ आपको याद रखनी है, दोबारा से इस टॉपिक पर आऊँगा क्योंकि हम ज़्यादा बेसिक में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो बेसिक में हमने क्या सीख लिया कि मांसपेशियाँ क्या 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 करती हैं, दबाव डालती हैं तो लेंस बीच में से फूल जाता है, अर्थात इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। जब लेंस फूल गया तो फूलने वाले को बोल रहे हैं हम यहां पर मोटा। जब लेंस फूल रहा है ना, देखिए जब लेंस फूल रहा है तो इसको बोल रहे हैं हम मोटा हो गया लेंस, लेंस हो गया मोटा। यहां बोल रहे हैं लेंस मांसपेशियों ने पकड़ के खींचा, बीच में से सुकड़ गया, तो इसको बोल रहे हैं हम यहां पर लेंस हो गया पतला, पतला। एक और नाम देंगे, जब इसका लेंस मोटा हुआ तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस चीज को मैं यहां पर डिनोट नहीं करूंगा, यहां करता हूं। इसकी वक्रता त्रिज्या बोलोगे ज्यादा है, इसकी वक्रता त्रिज्या बोलोगे थोड़ी सी है। यहां आप एक नाम बोल रहे होंगे वक्रता त्रिज्या, केवल वक्रता ये बोल सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, वक्रता त्रिज्या। इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो गई, बढ़ गई, बढ़ गई, वक्रता त्रिज्या इसकी बढ़ गई। चलिए इसमें आप क्या बोलोगे, इसमें बोलोगे वक्रता त्रिज्या क्या हो गई, इसमें घट गई, घट गई। पूरा कंसेप्ट है, पूरा क्लियर। सारा वर्ग जो दूरी, भाई निकट दृष्टि दोष में निकट का देख रहे हैं, दूर का नहीं देख पा रहे हैं, दूर दृष्टि दोष में दूर का देख रहे हैं, पास का नहीं देख पा रहे हैं। तो सारा जो रोल करा रही है ना, वो कराने वाली जो है वो पक्षमापी मांसपेशियां ही है। मांसपेशियां दबाव डाल रही हैं तो लेंस बीच में से फूल गया, अर्थात वक्रता त्रिज्या बढ़ गई, ज्यादा हो गई। मांसपेशियां पीछे को हटाई, अगर मांसपेशियों ने खींचा इसको पकड़ के तो लेंस बीच में से पतला हो गया, पतला हो गया अर्थात वक्रता त्रिज्या इसकी कम हो गई। त्रिज्या कहां से नापोगे आप, सेंटर मान लो इसका ये है और यहां से इसकी परिधि अर्थात वक्र तक आप पहुंच जाओ, इसकी त्रिज्या आ जाएगी। ये कंसेप्ट क्लियर है, बस दो कंसेप्ट का यूज करना है और हमें तुरंत आगे बढ़ना है। देखो चलिए अब देखो कारण क्या हुआ। निकट दृष्टि दोष में क्या है, निकट दोष का पहला कारण यह है कि लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, अर्थात लेंस मोटा हो जाता है, पहला कारण है इसका। पहला क्या है और वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये बिल्कुल डीपली है। बाहर से तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ये होती है 5 सेंटीमीटर, दूर कितनी होती है, अनंत होती है, ये सब चीजें पूछ लेगा। लेकिन जब कारणों में एक क्वेश्चन बनाएगा ना एमसीक्यू में, तो वहां पर हमें इसके कारण याद होने चाहिए, है ना। चलिए केवल एक को याद कर लो, दूसरे में बिल्कुल उल्टा है। चलिए देखो जल्दी से, स्पीड से। पहला, लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, ये हमारा लेंस था, लेंस की क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या बढ़ गई। जो हमारा लेंस है, ये लेंस है हमारा, लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। इसमें आप इसका पूरा उल्टा लिख देंगे। उल्टा क्या लिखना है इसमें आपको, पहला कारण लिख देना, लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाती है। अभी मैंने लेंस भी बनाया था, अभी लेंस बिल्कुल पतला लेंस हो गया था, वक्रता त्रिज्या इसकी कम हो गई। पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है बिल्कुल। पहला कारण हो गया। देखो अब आपको एक चीज याद करना है, दूसरा बस आपको यही समझना है कि निकट दृष्टि दोष में लेंस फूल जाता है, मांसपेशी दबाव डालती है, लेंस फूल जाता है और वक्रता त्रिज्या उसकी बढ़ जाती है। बहुत सिंपल है, आप बिल्कुल फील करना, चीजों को आराम से याद हो जाएंगे, कभी रट्टा नहीं मानना पड़ेगा इनका ना, हमें कोई अभी इसी कोई ट्रिक बनानी है। इसकी ट्रिक भी है, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। चलिए अब ये याद रखिए, पहला आपको देखो आपको तो केवल एक ही याद करना है। आपने ये याद किया, इसकी हेल्प से आपने ये लिख दिया। दूसरा, इसी के हेल्प से दूसरा कारण क्या बनने वाला है, दूसरा कारण क्या बनेगा, देखिए दूसरा कारण है
पहले में लेंस की वक्र त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। यदि वक्र त्रिज्या बढ़ रही है तो सेकंड नंबर पे उसकी फोकस दूरी घट जाएगी। बस दोबारा सुनो, वक्र त्रिज्या लेंस फूला, भाई मांसपेशी में दबाव डाला, लेंस फूल गया, अर्थात वक्र त्रिज्या जो बीच की थी ना वो इसकी बढ़ गई। और अगर वक्र त्रिज्या बढ़ रही है तो फोकस दूरी घट रही है। नंबर सेकंड, लेंस की, सेकंड में आप लिखो लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। ये बढ़ना घटना यही तो ऑप्शन में मिलने वाला है। तो चार ऑप्शन बनेंगे तो वहां पर कहीं घट रहा, बढ़ रहा, बढ़ रहा, घट रहा, तो ये होगा, इस चीज को आपको सीखना है। चलिए इसमें देखो, लेंस की वक्र त्रिज्या घट रही है तो आप क्या बोलोगे, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी क्या हो रही है, बढ़ जाती है। अब आ जाओ 100 बात की एक बात देखो, क्या देखना है, देखो निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई दे रहा है, निकट का दिखाई दे रहा है, और जरा कारण में देखना, जरा क्या लिखा हुआ, जरा देखो, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। जब लेंस की फोकस दूरी घट रही है अर्थात वो केवल पास तक है देख पा रहा है, ठीक है। देखो लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, मतलब फोकस दूरी पहले हमारी बहुत दूर तक की। अब कारण, जब हमारे आंख में निकट दृष्टि दोष हुआ तो हमारे लेंस की जो फोकस दूरी थी वो घट गई, जिस कारण निकट दृष्टि दोष में केवल हम निकट का ही देख पा रहे हैं, मतलब पास का। फोकस दूरी घटी, घट के मान मतलब कि घटने का मतलब कम होगी, कम का मतलब पास हो गई, बस हम केवल पास को देख पा रहे हैं। फोकस दूरी घट गई मतलब पास का देख पा रहे हैं, इसलिए पास को देख पा रहे हैं। यहां वो देखो, दूर दृष्टि दोष में दूर का देख पाते हैं, इसका मतलब फोकस दूरी बढ़ रही है। देख लो, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, और बढ़ने का मतलब भी क्या है कि दूर का देख पाएगा वो। घटने का मतलब क्या है कि वो पास का देख पाएगा। चलिए कारण सीख लिए। आगे देखो, पहले देखा हमने निकट दृष्टि दोष क्या है, कहां का दिखाई देता है, कहां का नहीं दिखाई देता। ज्यादातर कंफ्यूजिंग क्या रहती है कि दूर दृष्टि दोष है, अर्थात दूर का तो दिखाई दे ही नहीं रहा, पास का दिखाई दे रहा। उल्टा सोच लें, इसमें उल्टा नहीं सोचना। इससे बचने का केवल एक ही कारण है कि जौन सा दोष हो उसको आप परवर्टी पहले दो, मतलब उस पर निशान मारो। जैसे मैंने मारा, यहां का दिखाई दे रहा है, निकट का स्पष्ट दिखाई दे रहा है, दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले देख लिया कि क्या इसका रीजन क्या है, फिर इसका कारण क्या है। अब हम सीखने वाले हैं इसका, अगर हमारी आंख में दोष हो गया तो उसको दूर कैसे किया जाएगा, उसका निवारण सीखेंगे हम। देखो अब हमें देखना निवारण। चलिए अब थर्ड नंबर है निवारण इसका। निवारण को बोल रहे होंगे उपाय, या सही करना। सही कैसे करें, बहुत सारे नाम हो गए, इसका भी हम देखेंगे निवारण। निवारण में बहुत सिंपल सा है। देखो निवारण में सिंपल क्यों है उस चीज को जानो। देखो देखो हम यहां पर, हमारा टॉपिक चल रहा है निकट दृष्टि दोष, और यहां चल रहा है हमारा दूर दृष्टि दोष। देखिए
यहां पर मैं डायरेक्ट इसकी ट्रिक ही यूज करूंगा, डायरेक्टली ट्रिक, इसको मैं ट्रिक से समझाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, या निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, या दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए या सही करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हम लेंसों में कभी कंफ्यूज ना हो कि निकट में अवतल, इसमें उत्तल, इसमें उत्तल अवतल, तो इसमें हम कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। देखो आपको एक चीज पकड़नी है, देखो यहां से देखो, दूर दृष्टि दोष में एक नाम आ रहा है या एक मात्रा चढ़ रही है, बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा चढ़ रही है, ऊ ऊ है ना। तो ऊ से ही आप बनाओ, इसका ऊ से बनाओ उत्तल, ऊ से बनाओ उत्तल लेंस, ऊ से बना दो उत्तल लेंस, ठीक है, क्लियर। कोई पूछे कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए या इसके निवारण के लिए किस लेंस का यूज करेंगे आप, तो कहीं से कोई याद नहीं करना, केवल दूर दूर का पूछ रहा है तो दूर में काहे की मात्रा छट रही है, ऊ की, तो ऊ से बन गया उत्तल लेंस, अर्थात उत्तल लेंस का यूज करते हैं, यूज करते हैं, सिंपल बिल्कुल। यहां पर आओ, निकट दृष्टि दोष में अब आप सुनो, लेंस हमारे दो ही चलते हैं, अगर हम बेसिक लेवल पे चलते हैं तो हमारे दो ही लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। अगर एक में उत्तल लेंस हो गया तो बचा क्या हमारा, इसमें बचेगा अवतल लेंस, बस इसमें आ जाएगा अवतल लेंस। कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का ऊ से बन गया उत्तल लेंस, अब ये मत देखना या ई से बन गया इत्तल लेंस, ठीक है, इत्तल बोल लो या अवतल बोल लो, ठीक है। चलो भाई इसको भी सीख जाएंगे। अब इसकी एक ट्रिक और रहती है, जबकि उससे ये ज्यादातर बेस्ट है, उससे बेस्ट ज्यादातर यही है, इसमें तो डायरेक्ट याद रखना, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तो चलिए चित्र वित्र हमें इसके बनाने नहीं है, अगर इसके चित्र बनाए जाए तो चित्र भी बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं। चलो छोड़ो, चित्र बनाना नहीं है, हमसे ये पूछेगा कि कौन से लेंस को दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज करते हैं, इस लेंस यूज करते हैं, किसको दूर करने के लिए करते हैं, इसका करते हैं। चलो दो हमारे कंप्लीट हो गए, दो कंप्लीट हो गए हमारे, दो हमारे कंप्लीट हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले में, जरा दूर दृष्टि दोष में। अब थर्ड डालते हैं, थर्ड नंबर, जरा दूर दृष्टिता, जरा दूर दृष्टिता। ये बुजुर्ग पहला ये जो दोष है ये बुजुर्ग लोगों में होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे आंख की जो समंजन क्षमता होती है, समंजन क्षमता एक नाम आया, पहले इसको बेसिक नंबर थर्ड में लो, बेसिक नंबर तीसरा बनाओ इसे। देखो बेसिक नंबर थर्ड, ये भी बेसिक है, बेसिक थर्ड बनाओ इसे। बेसिक थर्ड में आपके एक नाम आया समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, समंजन क्षमता। ये क्या चीज है? समंजन क्षमता होती है लेंस के द्वारा समझने की क्षमता, मतलब हमारी चीजों को ना समझने की, कि भाई दूर रखिए तो दूर दूर की चीजों को समझ पा रहे हैं, मतलब उसको सही देख पा रहे हैं, पास की चीज को सही से समझ पा रहे हैं, मतलब देख पा रहे हैं, बस इसका अर्थ ये है। और अगर नेचुरलिटी में बोल रहे हैं तो नेचुरलिटी में मतलब किताबों में इस तरह लिखा होता है कि लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसको घटाने और बढ़ाने की क्षमता ही क्या कहलाती है? समझ क्षमता रहती है। हम मेरे आंख में लेंस है, मैं चीज़ों को देख, अगर मेरे आगे से कोई बहुत दूर चीज़ रखी है, अगर वो मेरे आगे से ऐसे घूमते रहे तो मैं उसको समझ पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा उस पर निगाह मार के, या बहुत दूर चीज़ रख दी और मैं ऐसे कर लूँ तो मैं दूर रखी चीज़ को डायरेक्ट नहीं समझ पाने का, अर्थात दूर जो चीज़ रखी है उस पर पहले मैं निगाह थोड़ी सी रोकूंगा, थोड़ा सा रोक के उसको समझूंगा, और उसी का नाम है समंजन क्षमता। बस अपने लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाने की और उस फोकस दूरी को घटाने की। पास की भी चीज हम डायरेक्ट नहीं देख पाते
कि पास कोई मान लो कोई चीज़ है, पास लगा धरती एकदम से, तुम कहे भाई क्या है ये वो चीज़, तो सबसे पहले जब पास लाएंगे ना तो उसको भी पहले हम रोक के देखेंगे पहले, भाई हाँ अच्छा ये चीज़ है। तो जितना समय हम इसमें रोकने में ले रहे हैं ना, उसको समझने में ले रहे हैं, उस चीज़ को जानने में ले रहे हैं, वही हमारी समंजन क्षमता है। अर्थात अगर समंजन क्षमता को डिफाइन करें तो आप इस तरीके से देखो, लेंस द्वारा फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने की क्षमता, फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने की क्षमता, फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने की क्षमता बस, और कुछ नहीं है। समंजन क्षमता क्या है? लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने की जो क्षमता होती है, हम फोकस दूरी घटाने का मतलब क्या है, किताब को पास लाओ और पास ला के पढ़ लो आराम से। बढ़ाने का मतलब भाई बहुत दूर कोई खड़ा, पहले तो देखेंगे सब, अच्छा ये है भाई, अच्छा ठीक है। तो ये फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने की जो क्षमता होती है हमारे लेंस की, ये सब इसका खुद का ही गुण है। तो जब ये घटाने बढ़ाने की जो क्षमता है उसी को समंजन क्षमता होते हैं। और इन फोकस दूरी को घटा बढ़ा कौन रहा होता है? मांसपेशियां दबाव डालती हैं और फैलती हैं। चलिए समंजन क्षमता हो गया। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस पे क्वेश्चन ऐसा बनता है कि नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की जो गुण होता है, फोकस दूरी को समायोजित करना, एक वर्ड आता है समायोजित करने की जो क्षमता होगी, फोकस दूरी को समायोजित करना, समायोजित मतलब पास का और दूर का देखने के लिए जो गुण है हमारे अंदर, उसी को समायोजित करना होता है। फोकस दूरी को घटाना और बढ़ाना, उसी को समायोजित बोलते हैं। समायोजित करना मतलब समंजन क्षमता का अर्थ होगा वहां पर, ठीक है। चलिए पीछे आते थोड़ा सा, जरा दूरदृष्टिता। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, तो बुजुर्ग जैसे हम होते हैं, तो हमारी जो आंख की समंजन क्षमता होती है वो घटने लगती है। क्या? समंजन। पहले तो ये जो दोष रोग होता है, ये जो रोग होता है ये बुजुर्ग लोगों में होता है, बुजुर्ग व्यक्तियों में ये दोष जो होता है बुजुर्ग व्यक्तियों में होता है। और कारण क्या होता है? ज्यादा बुजुर्ग होने पर हमारी जो लेंस की समंजन क्षमता होती है वो घट जाती है, समंजन क्षमता घट जाती है। अर्थात समंजन क्षमता का दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फोकस दूरी को घटाना और फोकस दूरी को बढ़ाने की जो क्षमता थी हमारे अंदर, पावर थी, वो डाउन हो जाती है। तीसरा इसमें हमें देखना है कि इसके निवारण के लिए, इसको दूर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है। इस लेंस को दूर करने के लिए, इसके निवारण के लिए, इस पर इंपॉर्टेंट डाल देंगे हम, निवारण के लिए, इसके निवारण के लिए जो हम यूज कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं बाईफोकल लेंस या द्विफोकस लेंस। इसको दूर करने के लिए, इसको सही करने के लिए हम द्विफोकस लेंस का यूज करते हैं। द्विफोकस का मतलब जिसमें दो फोकस हो, मतलब एक ऐसा लेंस बनाएंगे हम जिसमें दो फोकस हो। कितने फोकस हो उसमें? दो फोकस होने चाहिए। देखो मैं इसको चश्मा बना के दिखाऊंगा। देखो गांधी जी का चश्मा है, वे भी तो बुजुर्ग ही हैं। चलिए देखिए, ये जो हमारा बना है ये द्विफोकस लेंस है, क्योंकि इसमें दो फोकस होंगे,
एक हमें पास का दिखाएगा और एक हमें दूर का दिखाएगा। अर्थात कारण भी तो यही है। समंजन क्षमता क्या है? समंजन क्षमता मतलब पास का और दूर का देखने की जो समंजन क्षमता थी, समझने की पावर थी, वो हमारी डाउन हो गई। तो उसी को दूर कर लेंगे चश्मा पहन कर। पास की खराब हुई थी तो पास का देख लेंगे, दूर खराब हुई थी तो दूर का देख लेंगे। इसमें दोनों लेंस लगे हुए हैं। पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानना इसका ही बढ़िया है। इसके बारे में आप पहले ये चीज़ जानो कि जो ये वाला लेंस है, इस वाले लेंस का जो नाम है, ये जो लेंस है ये हमारा उत्तल लेंस है। ये हमारा उत्तल लेंस है। और जो हमने ऊपर यूज किया है ये वाला, ये हमारा अवतल लेंस है। ये अवतल लेंस है। इधर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, जो हमारा उत्तल लेंस होगा, अर्थात ये वाला जो लेंस होगा, ये वाला, जब भी बूढ़े व्यक्ति, जब बुजुर्ग व्यक्ति अपने चश्मे में इस नीचे वाले में देखेंगे तो वे पास का देख रहे होंगे। पास वाला मतलब इस वाले में जब इस वाले पार्ट देखेंगे तो वे पास का देखेंगे, पास का। और जब उनको दूर देखना होगा तो वे अपनी आंखों को ऊपर उठाएंगे और ऊपर वाले देखेंगे, अवतल वाले से। मतलब अवतल वाले से वे दूर का देख रहे होंगे और नीचे वाले आंख करके वो उत्तल से पास का देखेंगे। अर्थात वे उत्तल वाले से, मतलब इस वाले पार्ट से वे देखते हैं पास का। देखिए, इस वाले पार्ट से वे देखते हैं पास का, पास का देखते हैं। और इस वाले पार्ट से वे देखते हैं दूर का। चलिए, मतलब ये वाला चीज जो होगा ये पास का दिखाएगा और जबकि ये दूर का दिखाएगा। दृष्टि बोल दीजिए इसे, दृष्टि। अब ध्यान दीजिए, सबसे मेन क्वेश्चन यहीं पर है। इस चीज को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो आप। क्यों? क्योंकि पहले तो ये पूछेगा कि जरा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज करते हैं, तो आप बोलोगे द्विफोकस लेंस का या बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं, जिसमें एक ही चश्मा होता है, जिसमें उत्तल भी लगा होता है और हमारा अवतल भी लगा हुआ होता है। अब हमें यहां से इतनी नॉलेज में से हमें एक अच्छा क्वेश्चन नहीं मिल जाएगा। क्या मिलेगा? वो हमने ये सीख लिया कि इस लेंस में जब बुजुर्ग लोग नीचे करके आंख देखेंगे तो इस उत्तल लेंस की मदद लेंगे। मैंने आपसे बताया कि ये वाला पार्ट क्या है, ये हमारा उत्तल है। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा उत्तल है। अर्थात उत्तल से जो भी व्यक्ति देखेंगे वो पास का देखेंगे। उत्तल कहां का दिखाता है? पास का। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यदि हमें पास का देखना है तो उत्तल का यूज करते हैं, लेकिन पास को ही हम बोलते हैं निकट। अगर हम निकट दृष्टि दोष को दूर करना चाहें तो हम अवतल का यूज करते हैं। तो इस उत्तल में और अवतल में कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। चश्मा मैंने इसलिए बनाया, चश्मे से एक इमेज हमारे ब्रेन में पहुंच जाती है। चश्मा याद करना हमेशा, चश्मे में जो नीचे वाला पार्ट है वो नीचे का मतलब पास का दिखाएगा और नीचे का पार्ट क्या है? उत्तल है। सिंपल याद हो गया। और जो ऊपर का पार्ट है वो हमारा अवतल है और ऊपर का पार्ट कहाँ दिखाएगा? दूर का दिखाएगा। ठीक है। अब देखो, मैं एक रफ कार्य नहीं करूंगा इस चीज को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसकी एक टेबल बनाऊंगा। देखो, आप इस चीज को एक टेबल से समझ लो। कैसे? देखो, यहां लिखता हूं मैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, या एक काम करो, केवल निकट लिखो, केवल निकट लिखो। इधर लिखो निकट और इधर लिखो आप दूर। पूरे दूर निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में केवल समझने वाला पार्ट ये वाला है ज्यादातर। देखो, अगर कोई हमसे कहे कि निवारण के लिए बताओ, निवारण के लिए कौन कौन सा लेंस कहाँ यूज करेंगे, काहे के लिए? निवारण के लिए। तो आपको मैंने बता रखा निवारण में क्या आ रहा है, यहाँ पे ऊ की मात्रा आ रही है, तो ऊ की मात्रा से क्या बन जाएगा? उत्तल लेंस। सिंपल, बहुत सिंपल है कि अगर दूर दृष्टि दोष को सही करना है तो उत्तल लेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें ऊ की मात्रा आ रही है। सिंपल। निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो इत्तल बोल लो या अवतल बोल लो।
अवतल लेंस। ये आपकी याद है। चलिए अब आगे सीखो। अगर बात करें कि ये तो क्या निवारण सही करने के लिए, अगर बात करें दृष्टि के लिए, दृष्टि, दृष्टि माने नजर या देखने के लिए, देखने हेतु, अगर देखने की बात करें हो मतलब निकट का देखने के लिए या निकट दृष्टि के लिए, निकट दृष्टि देखने के लिए, पास का देखने के लिए, तो वहां हम क्या यूज करेंगे, उत्तल का। चित्र बनाकर ही याद कर लेना, क्योंकि अगर इस कंडीशन में भूल जाओ तो चित्र बना लेना, और चित्र में याद रखना कि जो हमने ये वाले पार्ट बनाए थे, ये बनाया था हमने ये वाला जो हमने अभी भी पार्ट बनाया था, ये था हमारा उत्तल, और उत्तल का कहां का दिखा रहा था, पास का, पास का या निकट का। चलिए उत्तल लेंस। आगे सीखो। दूरदृष्टि दोष में हम काय का यूज करते हैं, अगर दूर का देखना है तो काय का यूज करते हैं हम, अवतल लेंस का। कैसे याद रखेंगे, चश्मा बनाओ, चश्मा बना के हमने एक चीज देखा था कि नीचे वाला पार्ट तो उत्तल था, जबकि ऊपर वाला पार्ट क्या था, अवतल। ये पार्ट था हमारा अवतल, और अवतल का कहां का दिखा रहा था मैं, दूर का, दूर का दिखा रहा था। ये चार्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब बच्चे इसको याद रख कर रखते हैं। ये गलती मेरे से भी हुई है, इसलिए मैंने चार्ट से समझने की कोशिश करी बढ़िया तरीके से। तो निवारण सभी क्या करता है कि क्वेश्चन आता है कि निकट दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष में के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो निवारण वाला हमारे याद रहता है। लेकिन वो पूछेगा निकट दृष्टि के लिए, निकट दृष्टि के लिए उपयोगी लेंस बताइए। निकट दृष्टि के लिए अगर हमें निकट का देखना है तो कौन सा यूज करना है, लेकिन सब बच्चे अवतल ही अवतल, निकट माने अवतल, निकट माने अवतल। लेकिन इसका उल्टा होता है पूरा, दृष्टि में देखने के लिए इसका उल्टा होता है। यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पर आया हमारा अबिंदुकता, अबिंदुकता दोष। अबिंदुकता दोष, अबिंदुकता दोष के लिए मैं यहां बनाने जा रहा हूं, दोबारा से नेत्र को बनाऊंगा, दोबारा से नेत्र को बनाऊं। मैं ज्यादा नेत्र नहीं बनाऊंगा। पहली क्लास जो हुई है फर्स्ट क्लास, उसमें पूरा मैंने नेत्र के बारे में ही बताया, पूरा नेत्र के बारे में बताया। कुछ पार्ट छूटे हैं, उसकी कुछ नॉलेज छूटी है अभी भी उसमें से, और उस नॉलेज को मैं कवर करा रहा हूँ जब मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करूँगा। उन क्वेश्चंस में जब क्वेश्चन कुछ आएंगे तो मैं वहाँ पर यही बताऊँगा कि हमारे नेत्र का गोले का व्यास कितना था। मैंने उसके व्यास के बारे में नहीं बताया था, है ना। और मतलब बहुत से क्वेश्चन है जो मैं एमसीक्यू जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहीं पर उनको एक्सप्लेन कर दूंगा वहीं पर, क्योंकि हर चीज़ हर टाइम में एक्सप्लेन नहीं हो पाने की ना। तो देखो, इस दोष समझने के लिए अपने दोबारा से चित्र पाओ, और चित्र में आप एक चीज़ देखना चाहो कि जो हमारे आगे का पार्ट था जो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, भाई ये क्या पार्ट है, इसे बोला था हमने दृढ़पटल। दृढ़पटल, दृढ़पटल के सामने वाला भाग ये थोड़ा उभरा हुआ रहता है, उभरा हुआ रहता है, उभरा हुआ, जिसका नाम क्या था, कॉर्निया, जिसका नाम कार्निया। इस कार्निया को स्वच्छ मंडल ही कह देते हैं, स्वच्छ मंडल। तो ये नाम बहुत सारे आएंगे, तो इन सबको मैं एक्सप्लेन ना तभी कर पाऊंगा। देखो इसका भी दूसरा नाम आएगा, जो इंग्लिश का है उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर रखा है, तो जब भी क्वेश्चन आएंगे तब मैं उनको वहां पर बताऊंगा। तो देखो इसका कारण क्या, देखो अबिंदुकता में क्या होता है कि जो हमारी नेत्र होती है, और नेत्र का ये वाला पार्ट, हमारे नेत्र का जो ये वाला पार्ट है आगे का, जो थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, हमारे नेत्र का जो आगे का पार्ट थोड़ा उभरा हुआ रहता है, एक्सीडेंट हो जाने पर या आंख पर चोट लग जाने पर या
कुछ ऐसी दुर्घटना घट जाए जिससे कि हमारे जो नेत्र, जो कॉर्निया है, कॉर्निया की जो गोलाई है, जो इसकी ये गोलाई है, इस गोलाई में कुछ हलचल आ जाए, मतलब इस गोलाई में अनियमितता आ जाए। मतलब होना चाहिए तो था ये ऐसे, होना चाहिए था ऐसे बिल्कुल, लेकिन दुर्घटना की वजह से ये ऐसा ना होकर ये कैसा हो जाए, ये आपका ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। मतलब इसकी गोलाई में अनियमितता आ जाए, गोलाई में अनियमितता, मतलब पहले जैसी गोलाई न रहे। तो इसका कारण क्या होगा? इसका कारण यह होने वाला है कि यहां से जितना भी प्रकाश जा रहा होगा, एंटर कर रहा होगा, और हमने एक चीज भी सीखी थी कि नेत्र में प्रवेश करता है प्रकाश, सबसे पहले एंटर मारता है वो कॉर्निया से मारता है। जब ये जाएगा तो जाने के कारण क्या होगा, पहले तो ये बिल्कुल सीधा सीधा जाता था गया अंदर, लेकिन अब यहां पर, क्योंकि यहां पर इसका अपवर्तन होने वाला है, यहां इसका अपवर्तन होगा, और अपवर्तन की वजह से यहां पर ये किरणें डगमगाएंगी। जैसा अपवर्तन पहला होना चाहिए था, अब वैसा अपवर्तन नहीं होगा। जैसा यहां होना चाहिए था, अब यहां पर वैसा अपवर्तन नहीं होगा यहां पर। तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, देखो ऐसा होने पर क्या होगा, गोलाई में अनियमितता, इसका कारण क्या है? पहले नंबर पर लिखेंगे कारण। इसका कारण अगर बोले तो बोलेंगे कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता का आना। ठीक है, ये इसका हो गया कारण। इसमें होता क्या है, मतलब जब ये कारण होता है तब क्या महसूस होता है? महसूस होने पर क्या होता है, इस रोग में व्यक्ति, इस रोग में व्यक्ति, एक तो होती है क्षैतिज रेखाएं, एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखाएं। व्यक्ति क्षैतिज रेखाओं में और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता। काय में एक होगा क्षैतिज रेखाएं, ये क्या है, ये हमारी क्षैतिज रेखाएं, और ये हमारी ऊर्ध्वाधर, ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। तो इस रोग में व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में कोई अंतर नहीं कर पाता है। अर्थात किसी व्यक्ति ने चेक की टी शर्ट पहन रखी है जिस पर खड़ी लाइन भी हो और लेटी लाइन भी हो, तो व्यक्ति एक टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में एक टाइम वाली लाइन ही देख पाएगा, वो दोनों को एक साथ नहीं देख पाएगा। तो हम कह सकते हैं इस कारण में भी जो हमारी आंख के रेटिना होता है, रेटिना पर जो इमेज बन रही होती हैं वो या तो क्षैतिज रेखाएं की इमेज बनती हैं या हमारे ऊर्ध्वाधर रेखाएं की बनती हैं। एक टाइम में एक ही रेखा बनेगी, ना तो वो क्षैतिज रेखाओं और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में कोई अंतर नहीं कर पाएगा, मतलब इनमें अंतर नहीं कर पाएगा, अंतर नहीं कर पाएगा इसमें। ठीक है, तो सारा कारण क्या होता है, जो इसकी जो गोलाई होती है इसमें अनियमितता का आना, इसका कारण होता है। थोड़ा सा और देखो जरा, ठीक है। अब इसके निवारण के लिए, अगर इसका हमें निवारण करना हो, इसका निवारण करना हो तो इसके निवारण के लिए हमें करना पड़ेगा बेलनाकार लेंस का यूज। किसका? बेलनाकार लेंस। दूर करने के लिए हमें इसमें यूज करना पड़ेगा बेलनाकार लेंस। इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। इसे दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का यूज करना पड़ेगा।
अब ज़्यादातर जो हमारे रोग चलने वाले हैं वे हमारे अंतर पे डिपेंड होंगे। जैसे इस रोग की खासियत क्या है कि अबिंदुकता दोष में हम क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में कोई अंतर नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है, कोर्निया जो हमारी आंख के आगे का कोर्निया, ये जो बाहर का दिख रहा है, इसकी गोलाई में अनियमितता का आना इसका कारण है हमारा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो ये कौन सा था, जरा 5 नंबर देखो। 5 नंबर पर हम ले लेते हैं वर्णांधता। वर्णांधता नाम से जानो, कलर ब्लाइंडनेस। ये बहुत सही है। ये तो मेरे एंट्रेंस एग्ज़ाम जब हुआ मेरा, तो जब मैं कॉलेज में गया तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में मेरे से यही पूछा गया था कि वर्णांधता क्या है। तो चलिए अब देखो वर्णांधता में क्या है। देखो वर्णांधता मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस, नाम से देख लो, कलर माने कलरों में अंतर ना कर पाना। बस एक ऐसा दोष जिसमें हम कलर रखे हमारा क्या, और मेनली हम इसमें यूज कर रहे होंगे लाल और हरा रंग। 2 कलर यूज करेंगे। अगर बात करते हैं कलर की तो कलर लेंगे हम एक लाल कलर है जी, डिजिटल बोर्ड है थोड़ी ना, चलो इनके को आ जाओ। एक तो लाल कलर, हरा भी है इसमें, हाँ जी हाँ हरा भी है। एक हमारा लाल, रुको 1 मिनट, तेरी मुँह जा रही है, मुँह। एक लाल और एक हमारा हरा। इन कलरों में कोई भी अंतर नहीं कर पाते। ऐसा दोष वर्णांधता मतलब कलर से नाम, मतलब कि रंगों में भेद ना कर पाना, रंगों में अंतर ना बता पाना। हम कौन से दोष में पढ़ रहे होंगे, वर्णांधता में। इसमें कोई रंगों में दोष नहीं बता पाते, मतलब रंगों में अंतर नहीं बताते। लाल और मेन लिखेंगे तो लाल और हरे रंग में हम अंतर नहीं कर पाते। चलिए, और अगर आपसे कहे कि इस दोष का कारण क्या है या फिर ये दोष कैसा है, इस दोष के बारे में इस तरह समझो कि ये दोष हमारा नेचुरली होता है, मतलब ये जन्माद होता है, मतलब कि हमें हमारे माता पिताओं से ही ये हमारे में आता है। कि अगर मेरे में कलर ब्लाइंडनेस है तो ऐसा नहीं कि कोई दुर्घटना हुई होगी तब ये मेरे आँखों में आया, ऐसा नहीं, ये जन्मादि होता है, मतलब हमें जन्म से हमारी आँख में होता है। ठीक है, चलिए तो कलर ब्राइटनेस हो गया। अब 6ठे नंबर पर अगर हम ले में ए को ले लेते हैं, 6ठा भी, जिसका नाम है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में हमारी जो आंख का लेंस होता है, आंख का लेंस वो या तो धुंधला हो जाएगा, या दूधिया हो जाएगा। या तो हमारी आंख का लेंस दूधिया हो जाएगा या धुंधला हो जाएगा, जिस कारण हम चीजों को, और ये भी मोतियाबिंद कब होता है, ये भी बुजुर्ग लोगों में ही होता है, आयु बढ़ने पर। ये जैसे आयु बढ़ती है वैसे हो जाता है। इसकी एक क्वालिटी होती है कि इसको हम ऑपरेशन से सही करा सकते हैं, मतलब हमारी आंख का जो लेंस है अगर वो धुंधला हो गया है तो इसको हम सही करा सकते हैं। इसमें हमें ऑपरेशन करा लेना पड़ता है। स्पेलिंग देख लेना एक बार। चलिए, तो मोतियाबिंद में हमारा ये हो गया। ठीक है, चलिए अब एक बार स्पीड से स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। चलिए, सबसे पहले हमने टॉपिक स्टार्ट किया था दृष्टि दोष। हमने पहले पढ़ा निकट दृष्टि दोष। अब मैं वैसे ही बोलते जा रहा हूं, इसको फील कर लेना। निकट दृष्टि दोष में हमने क्या पढ़ा था, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। कारण क्या था, लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना। लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ गई थी, मांसपेशियों ने दबाव डाला था, लेंस बीच में फूल गया था। फूलने के कारण क्या हुई, इसकी वक्र त्रिज्या बढ़ गई, और जैसे ही वक्र त्रिज्या बढ़ती है तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। इस चीज को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखो जरा, जब हमारा लेंस मोटा हो गया,
लेंस की रुकावट बोलो n बराबर 1.44, इतनी इसकी वो है। लेंस में 1.44, और यहां देखते हैं, यहां पर आओ, इसका भी 1.44 ही। अब देखो करा कारण, डीपली आओ, थोड़ा डीपली पढ़ तो सारा लिया हमने। इसमें हम कह रहे हैं कि लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, मतलब लेंस का एक फोकस होता है यहाँ पर, जिसको बोल रहे होते हैं प्रथम फोकस, F1 कह लेते हैं, और एक होता है हमारा द्वितीय फोकस F2। इसमें क्या हुआ, जो फोकस नपा जाता है, जो मेन फोकस होता है वो हमारा F2 होता है मेन। हम F1 को कभी भी मेन फोकस नहीं मानते हैं, हम मेन फोकस हमारा F2 होता है। इसमें फोकस दूरी घट गई, मतलब फोकस दूरी इसकी कम हो गई, यहां पर जाते हैं, इसका पहला फोकस, क्योंकि इसमें फोकस दूरी ज्यादा हो रही है, थोड़ा सा दूर बना लेते हैं। इसका प्रथम फोकस ये रहा, और सेकंड फोकस इसका हमारा ये रहा। मेन फोकस कौन सा है, F2 है। मेन फोकस F2 है, मेन जो होगा, जहां से हम अपने 9th 10th या 12th क्लास में जो हम दूरियां नापते हैं चिन्हों के साथ प्लस माइनस, तो हम F2 को प्रायोरिटी देते हैं, ना कि F1 को देते हैं। तो इसमें फोकस दूरी बढ़ गई, इसमें फोकस दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब फोकस दूरी इसमें ज्यादा है। अगर फोकस दूरी ज्यादा है तभी तो दूर का देख पा रहे हैं हम, फोकस दूरी इसमें कम है तभी तो पास का देख पा रहे हैं हम। चलिए ऐसे भी समझेंगे। कारण क्या है, देखो, जब हमारा प्रकाश भैया इस पर भी गिरता है और इस पर भी गिरता है, जब हमारा प्रकाश भैया हमारा लेंस के अंदर से गुजरता है तो इसको ज्यादा रुकावट से गुजरना पड़ता है, मतलब यहां पर पदार्थ जो है वो ज्यादा मीडियम में फैला हुआ, मतलब जो हमारा अपवर्तनांक की रुकावट है 1.44 को समझना, 144 लोग हैं, नहीं पॉइंट आगे देखो एक बार, 144 लोग हैं, और कितने लोग में बैठे हुए, कितनी जगह बैठे हुए, यहां से लेकर यहां तक बैठे हुए, यहां से लेकर यहां तक ये लोग बैठे हुए हैं। अर्थात जब हमारा प्रकाश भैया इस मीडियम में से गुजरेगा, लेंस के अंदर से गुजरेगा, तो उसे ज्यादा रास्ते में को जाना पड़ेगा, अर्थात ज्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा और ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, अर्थात ज्यादा रुकावट में से इसे गुजरना पड़ेगा। जितनी ज्यादा रुकावट में से गुजरेगा उतना ही स्पीड कम होती चली जाएगी, इसकी प्रकाश की स्पीड उतनी स्पीड कम होती चलेगी, अर्थात ये इसका लेवल जो ऐसा आ रहा था वो डाउन चला जाएगा, डाउन मतलब डाउन 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 डाउन, इस तरीके से जारी डाउन हो जाता है। यहां पर आओ, मीडियम कितना है, थोड़ा सा, रुकावट कितनी है, थोड़े से रास्ते की, रुकावट पूरी वही बराबर है लेकिन थोड़े से रास्ते की, तो जो हमारा लेंस है वो थोड़ा सा ही झुकेगा, केवल थोड़ा झुकेगा, और जैसे ही झुकेगा तो ये थोड़ा झुकने के कारण ज्यादा दूर तक जाएगा, थोड़ा झुकने के कारण। यहां पर देखो, यहां पर माध्यम में रुकावट ज्यादा है, यहां माध्यम में रुकावट ज्यादा है, मतलब इसे यहां पर ज्यादा दूरी तय करनी है, और जब ये ज्यादा दूरी तय करेगा तो ये ज्यादा धंस जाएगा, इसमें लेंस में ज्यादा धंस जाएगा ज्यादा, और ज्यादा धंसने के कारण, झुकाव ज्यादा आने के कारण ये बेचारा यहीं आगे गिर जाएगा प्रकाश। तो ये कारण है डीपली, जो लेंस के बिल्कुल गहराई में जाकर ये कारण होता है हमारा। तो कारण देख लिया हमने, फिर हमने सीखा था आगे थोड़ा सा, ये बेसिक था, ये तो है ना, नेत्र लेंस की प्रकृति, ये भी हमारा बेसिक ही था। फिर हमने देखा था निवारण, कि इसके निवारण के लिए मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, ट्रिक में आपको स्टार्टिंग का वर्ड देखना है। दूरदृष्टि दोष को निवारण के लिए, सही करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इसमें ऊ की मात्रा आ रही तो उसे बन गया उत्तल लेंस, डन, इंपॉर्टेंट। यहां जाओ, निवारण के लिए निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में आप बोलना इत्तल, उसे बोला था उत्तल, इसे बोलना इत्तल, इत्तल से बन जाएगा अवतल, ठीक है भाई। अगर एक में हो रहा है उत्तल तो दूसरे में कर लेना आप अवतल, डन हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे आओ, फिर हमने पढ़ा था जरा दूरदृष्टि दोष। ये जरा दूरदृष्टि दोष बुजुर्ग लोगों में होता है,
इसका कारण क्या होता है कि समंजन क्षमता घट जाती है। समंजन क्षमता मैंने बताया था लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को बढ़ाने की और घटाने की जो पावर है वही हमारी समंजन क्षमता है। निवारण के लिए हमने क्या पढ़ा, द्वि फोकस लेंस का यूज करेंगे। द्वि फोकस का मतलब जिसमें कितने लेंस हो, 2 फोकस हो। और चश्मा बना के तो बहुत आसान बन जाता है, क्योंकि टॉपिक समझना आसान है। कैसे, नीचे वाले से नीचे का मतलब पास का देखेंगे, ऊपर वाले से ऊपर का मतलब दूर का देखेंगे। और नीचे वाला क्या है, उत्तल, ऊपर वाला क्या है, अवतल है हमारा। आगे देखो हल्का सा। फिर हमने समंजन क्षमता को पढ़ लिया था, घटाने बढ़ाने की क्षमता। फिर ये मैंने आपको बता दिया था कि निवारण में किस किस का यूज करना है और दृष्टि में मतलब देखने के लिए किसका यूज करना है, इनका यूज करना है। ये कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है, इसको क्लियर करना आप थोड़ा सा। नेक्स्ट आए हम अबिंदुकता में। अबिंदुकता में याद रखना कि हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में अंतर नहीं कर पाते, अर्थात कारण क्या है, कोर्ने की गोलाई में अनियमितता का आना, कोर्ने की जो गोलाई है वो बदल जाना। सही करने के लिए बेलनाकार लेंस का हम इसमें यूज करते हैं। आगे आओ, वर्णांतता। वर्णांतता में रंगों में भेद न कर पाना, अंतर न पता पाना। मेनली कलर कौन से रहेंगे, एक रेड कलर और एक हमारा ग्रीन कलर, इन दोनों में अंतर न कर पाना अच्छे से। फिर मोतियाबिंद पढ़ लिया। आंख का लेंस क्या होता है, धुंधलिया या धुंधला हो जाता है, आयु बढ़ने पर होता है। और सही कैसे करते हैं, इसमें से हमें ऑपरेशन कराना पड़ता है। चलिए बस आज के लिए इतने बहुत रखते हैं। देखो एक चीज और बतानी है बस लास्ट, मैं 2 आंख बनाता हूं यहां पर। देखो अगर बात करें हम निकट दृष्टि दोष की, निकट दृष्टि दोष की, क्योंकि मेन हमारे यही है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये 2 मेन ही है। दूर दृष्टि दोष थोड़ा सा आप समझ लेंगे चित्र की मदद से। अगर हमारी आंख बिल्कुल सही है, स्वस्थ है, बिल्कुल नेत्र कैसा है, स्वस्थ नेत्र है, तो उसके लिए चित्र कैसा बनता है, उसके लिए चित्र हम कैसे बनाएंगे। देखो हाँ, ज्यादा बड़ी आंख बनेगी, इतनी बड़ी तो होती भी ना, छोटी सी आंख हो हमारी। ये आंख जो है ये है स्वस्थ नेत्र की, स्वस्थ नेत्र। बस 2 चीज याद रखनी है, एक याद रखना है रेटिना, सबसे बाहर वाली, इस समय ये बाहर वाली नहीं, ये मैंने रेटिना बनी है, एक रेटिना, और दूसरी चीज समझते रहो आप। अब देखो अगर स्वस्थ नेत्र है तो स्वस्थ नेत्र में क्या होगा, व्यक्ति निकट के तो देख पा रहा है, दूर का नहीं देख पा रहा है ना। तो कारण क्या होगा, पहले तो देख लो, यदि हमारी आंख बिल्कुल सही है तो क्या होने वाला है, तो क्या होगा, हम पास का भी देख लेंगे और दूर का भी देख लेंगे। कब, जब हमारी आंख बिल्कुल स्वस्थ हो, बिल्कुल सही आंख है, तो पास का भी देख लेंगे और दूर का भी देख लेंगे। ठीक है, जब हमारी आंख सही थी तो जो प्रकाश की किरणें दूर से आ रही थी, जो प्रकाश की किरणें दूर से आ रही थी, दूर से कितना दूर से, अनंत से, दूर से, दूर बिंदु माने अनंत। जो प्रकाश जो हमारी, जब आंख हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्वस्थ है, स्वस्थ नेत्र है, स्वस्थ नेत्र में क्या होगा कि जो दूर से आ रही हैं, पास से आ रही हैं, सब हमारी प्रकाश, जितना भी प्रकाश की किरणें आ रही हैं, वे सारी की सारी रेटिना पर मिल रही हैं आराम से। आंख बिल्कुल सही है अभी हमारी, आंख बिल्कुल सही है हमारी, स्वस्थ नेत्र है। दूर से आ रही हैं वे भी पहुंच जाएंगी, पास से आ रही हैं वे भी पहुंच जाएंगी। मैंने दूर से इसलिए बनाया क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट तो चमकता है, दूर का नहीं चमकता, लेकिन मेरी आंख कैसी है, सही है, तो दूर का भी चमक रहा है। अब देखो, अब मैं जो आंख बनाने जा रहा हूं, उस आंख में क्या क्या होने वाला है, अब मैं बनाने वाला हूं, जब मेरी आंख में क्या हो गया, दोष हो गया, मेरी आंख में दोष हो गया, तब क्या होगा, देखो जब मेरी आंख में क्या हो जाएगा, दोष हो जाएगा, तो क्या होगा, देखो जब मेरी आंख में दोष होगा तो आप ये देखो, पूरा डीप पढ़ो, बिल्कुल गहराई से देखो, पूरा गहराई सा,
पूरा गहराई से आ जाओ आज, बिल्कुल छोड़ने का नहीं इस टॉपिक को बिल्कुल भी। ये क्या थी? स्वस्थ नेत्र। देखो मैंने आपको बताया कि जब मेरी आंख में दोष हुआ तो दोष होने पर क्या हुआ, मेरे आंख का जो लेंस था मांसपेशियों ने दबाव डाला, उसे भींच दिया पकड़ कर, लेंस क्या होगा, फूल गया। और जब लेंस बीच से फूलता है तो सुनना मेरी बात, जब ये लेंस अब फूल जाएगा, पहली बात तो मुझे लेंस ही बनाना है मोटा। सबसे पहला चीज देखो, लेंस क्या हो गया, मोटा हो गया, लेंस हो गया मोटा हो गया, वक्र त्रिज्या बढ़ गई। अब जब ये लेंस मोटा होता है तो जो लेंस और रेटिना की जो बीच की दूरी है ना, ये भी बढ़ जाती है। एक तो लेंस और एक रेटिना, इसके बीच की दूरी, ये क्या हमारा रेटिना है, हमारा लेंस, हमारे लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिसको हम बोल रहे होते हैं कि नेत्र का व्यास बढ़ गया, मतलब नेत्र थोड़ी फूल जाती है। भाई अंदर का लेंस फूलेगा तो हमारा ये पूरी आंख ना थोड़ी फूल जाएगी, थोड़ी मोटी हो जाएगी। लेंस मोटा, आंख मोटी, हल्की सी इसका व्यास बढ़ जाएगा पूरी आंख का। तो सुखो, ये पहले कहां तक थी, यहां तक थी, तो यहां से थोड़ी फूल जाएगी, यहां तक आएगी इस बार। ठीक है जी, फील करना भाई पूरा। मतलब ये तो बेकार बन गई पूरी आंख, मजा नहीं आया। फील करो भाई, बिल्कुल फील करना। मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लेंस फूला तो पूरी जो आंख थी ना, आंख भी थोड़ी सी फूल गई बाहर से। सीखो, मतलब आंख में थोड़ी बड़ी बनाने वाला हूं। पहले तो लेंस मोटा बनाऊंगा और फिर मैं ये थोड़ी सी पीछे बनाऊंगा, थोड़ी सी बड़ी आंख। बस ये करना चाह रहा हूं मैं। अब सीखो, अब क्या होने वाला है, मेन क्वेश्चन यहीं से बनने वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं बनने वाला बिल्कुल। सीखो, अब जो मैंने ये आंख बनी, ये बनी मैंने दोष युक्त, ठीक है, ये दोष युक्त आंख था। जब इसमें दोष हो गया तो क्या हुआ होगा, एक तो लेंस की वक्र त्रिज्या बढ़ गई। पहला क्या, वक्रता, मतलब सिंपल भाषा में बोले तो लेंस मोटा हो गया, लेंस क्या हो गया, मोटा हो गया। और दूसरी बात बोल रहे, दूसरी बात अगर हम बोलना चाहें यहां पर, नेत्र गोले का व्यास बढ़ गया, गोले का व्यास बढ़ गया, गोले का जो व्यास था वो बढ़ गया। पहले इतना था, अब ये इतना हो गया, व्यास से क्या हो गया, बढ़ गया। तो सीखो मेरी बात जरा, जो रेटिना पहले कभी को यहां पर था, शुद्ध देसी घी है, बिल्कुल ध्यान रखना, जो चल रहा है ना इस समय बिल्कुल प्योर चल रहा है, बिल्कुल डीपली चल रहा है, बिल्कुल एक चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है, बिल्कुल ध्यान से। स्पीड का हम फास्ट कर लेना थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। देखो रेटिना पहले यहां पर था, यही था वो, अब क्या हुआ, दोष हो गया, लेंस फुल्ला, बेचारा पूरा गोलक पीछे पहुंच गया, थोड़ा फैल गया। तो जो लेंस की पोजीशन थी वो यहां थी, रियल पोजीशन, इसको बोलेंगे रियल पोजीशन। स्पेलिंग क्या हो, पोजीशन, स्पेलिंग देख लेना। देखो रेटिना की रियल पोजीशन ये है, रेटिना की रियल पोजीशन ये है, दोबारा बोल रहा हूं, रेटिना की रियल पोजीशन ये है, लेकिन पहुंच कहां गया, यहां। दोबारा सीखो, रेटिना की रियल पोजीशन ये है, मतलब आंख हमारी ऐसी थी, आंख में दोष हुआ, लेंस फूल गया, तो अर्थात पूरी की पूरी आंख फूल गई। पोजीशन ये थी, रियल पोजीशन रेटिना की यहां है, लेकिन पहुंच कहां गया, यहां पहुंच गया। तो बेचारा ये आंख को तो पता है कि पोजीशन रेटिना की यहां पर है और पहुंच गया यहां पर, ये आपको पता है, ये हमारे प्रकाश भैया को नहीं पता। अब प्रकाश भैया आवेंगे, देखो मेरे दोस्त है सीएम प्रकाश, ठीक है जी, आ जाओ। तो अब सीएम प्रकाश जी आ रहे हैं, अब देखो इसको मिटाता हूं जरा, अब ध्यान दो भाई, सीएम प्रकाश जी आ रहे हैं, ये ध्यान दो भाई, हमारे प्रकाश भैया जी आ रहे हैं। अब प्रकाश से क्या पता
रेटिना कहाँ पहुंच गया, क्या पता भैया। अगर मेरा घर आज यहाँ पर है, मेरा स्टूडियो यहाँ पर है, मैं अपना स्टूडियो चेंज कर दूँ और जो मेरे सर यहाँ पर पढ़ाने आते हो तो वे तो यहीं पर आवेंगे, वे मेरे बदले पे थोड़े ना जाएंगे जहाँ मैंने बदल दिया। जब मैं उन पर फ़ोन करूँगा, सर जी स्टूडियो में हमने चेंज कर दिया, अब आ जाओ, लेकिन पहले तो यहीं पर आवेंगे। ऐसे ही हमारा बेचारा प्रकाश है। प्रकाश जब पहले रेटिना से काट के जा रहा था रेटिना से काट के, ठीक है, अब पोजीशन बदल गई, तो बेचारे जो हमारे प्रकाश भैया आएंगे ना, उनको नहीं पता कि रेटिना कहाँ पहुंच गया, कुछ नहीं पता। अब जब ये आएंगे तो ये तो वहीं पर जाएंगे जहां पर रेटिना पहले था। तो पहले कहा था, रियल पोजीशन ये थी, तो रेटिना पर हमारी प्रकाश किरण नहीं ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे। प्रकाश की कोई गलती नहीं है भैया, प्रकाश की कोई गलती नहीं है। प्रकाश अपना वर्क बिल्कुल सही कर रहा है, केवल कारण क्या हो गया कि भाई दोष हो गया, लेंस फूल गया, गोलक फूल गया, रेटिना थोड़ा पीछे पहुंच गया, रेटिना पीछे हो गया। ठीक है जी। अब यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप एक चीज सीखो कि प्रकाश की किरणें जहां पर एक दूसरे को काटती हैं, प्रकाश की किरणें जहां एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है जी, ध्यान रखना। ये हमारी वस्तु रखी है, जहां काटती है वहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है हमारा। तो जहां ये काटती, ध्यान दो भाई, अब जरा ध्यान से बिल्कुल, बस एंडिंग पॉइंट है। इन किरणों ने कहां काट दिया, इन किरणों ने काट दिया रेटिना से पहले ही। तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं अब जो बोलूंगा, मैं इधर की कंडीशन को बोलूंगा और इधर ही कंडीशन को बोलूंगा, दो कंडीशन हो दूंगी। इधर तो काट दिया, मान लो रेटिना के आगे काट दिया, रेटिना के आगे कह लो इसे, या इसे ऐसे करो, रेटिना से पहले, रेटिना से पहले। जब ये क्वेश्चन आएगा ना, मैं आपको तब बताऊंगा इस चीज को, केवल इस चीज को आप केवल चित्र के माध्यम से समझो। कहां काट दिया, रेटिना से पहले ही काट दिया। अब क्या करेंगे, सुनो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां क्वेश्चन बनेगा, वो कहेगा कि रेटिना से पहले काट देती हैं, ठीक है, काट देंगी पहली रेटिना, रेटिना के बाद कटेंगी इस वाले दोस्त में। पहले देख लो, एक और नेत्र बना रहा हूं, मतलब अब जो दूर से किरणें आ रही थी वो रेटिना पर नहीं मिली, और जब रेटिना में मिलेंगी नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, अर्थात दूर की चीजें स्पष्ट नहीं चमकेंगी, यही कारण है। अब देखो, एक और आंख बनाने जाओ, चलिए भाई अब फील करना चीज को। अब क्या होगा, ये है मेरी निवारण वाली आंख, निवारण। अब मैं ऐसा करने वाला हूं, निवारण मतलब इसको मैं सही करूंगा, और सही करने के लिए हमने क्या सीखा है कि निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। तो इसके मैं अवतल लेंस का चश्मा जो होगा, अवतल लेंस इसके आगे रखूंगा लाकर, अवतल लेंस इसके आगे रखूंगा। तो अवतल लेंस रखने से क्या होगा, जो इमेज यहां रेटिना पे कभी नहीं बन रही थी, जो रेटिना के कभी कहां बन रही थी, आगे बन रही थी, वे अब कहां बनेंगी, वे अब रेटिना बनेंगी। प्रकाश की किरणें यदि रेटिना पर मिल जाती हैं तो प्रतिबिंब बनता है, जबकि यहां पर ऐसा नहीं हुआ था, रेटिना से आगे काट देती सर, बस एक मिनट, रेटिना के आगे काट रही थी यहां पर, है ना, इसलिए इमेज बन नहीं रहा था। दूर से जो प्रकाश की किरणें आ रही थी वो रेटिना से आगे मिलने के कारण हमें दूर की वस्तु चमक नहीं रही थी। अब इसमें देख लो आप, अब जब हमने इसके आगे अवतल लेंस रख दिया, इसके आगे अवतल लेंस रख दिया, तो क्या होगा, जो दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें होंगी, दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें होंगी, वे भी अब यहां मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, सुनो, अवतल लेंस की क्वालिटी होती है कि प्रकाश की किरणों को फैलाता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, तो ये थोड़ा सा फैलाएगा किरणों को, थोड़ा सा किरणों को फैला देगा बाहर की ओर, किरणों को फैला देगा बाहर की ओर। अब उत्तल की क्वालिटी होती है कि किरणों को मोड़ता है, तो इसने थोड़ी सी किरणों को फैला दिया और इसने किरणों को झुका दिया, तो ये किरणें अब कहां जाके मिल गई, रेटिना मिल गई। और जहां पर दो किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है, अर्थात अब रेटिना पे इमेज बन गई। ये कब बनी, जब हमने आगे क्या रखा, चश्मा रखा, अवतल लेंस रखा। तो इसलिए पता जाता है कि अवतल लेंस की मदद से इस दोष को दूर कर लेते हैं। ना ये चीज पूछे आपसे, ना आपसे ये चीज पूछे, यहां से ये पूछता है कि निवारण में किस लेंस का यूज करते हैं, अवतल का। और आपसे ये वह जरूर पूछेगा क्वेश्चन में कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां बनता है, जब दोष होता है कहां बनता है, रेटिना के आगे बन जाता है, रेटिना के आगे
किरणें एक दूसरे को काट देती हैं, अर्थात प्रतिबिंब बन जाता है, वहाँ की चीज़ें हमें नहीं चमकती। रेटिना पे प्रतिबिंब रेटिना पे कटेंगी तो चमकेगा, अर्थात नहीं चमकेगी नहीं चमकने का। अब इसमें आओ, इसमें पूरा पूरा उल्टा होने वाला है। मैं इसमें आपको ये वाला चित्र नहीं बनाऊंगा, ना ये बनवाने का ना ये चित्र बनवाने का, मैं आपको केवल यही बना के दिखाऊंगा कि कारण क्या हो रहा होगा। देखो भाई, ये हमारा लेंस पतला लेंस है। इसमें कारण क्या होता है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाती है, सूख जाता है, पतला हो जाता है। और क्या होता है, जब लेंस पतला होगा तो हमारा जो गोलक है, लेंस का जो गोलक है वो भी क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। अब सुनो बाबू, क्या होगा इसमें कि दूरदर्शी दोष में दूर का तो चमकता है, निकट का नहीं चमकता। तो इसमें क्या हो रहा होगा कि जो निकट से किरणें आ रही होंगी 25 सेंटीमीटर से लगभग, जो निकट से प्रकाश की किरणें चल रही होंगी, वे क्या हो रही होंगी, वे भाई पहला गोलक क्या था, सुनो मेरी बात। निकट दृष्टि दोष, दूरदर्शी दोष में लेंस पतला हो जाता है, द्वारक भी क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। अर्थात पहले जो रेटिना यहां था वो रेटिना यहां आ जाता होगा, स्थिति बदल जाती होगी, है ना। तो देखो, पहले ये गोलक था कम से कम यहां पर, या फील कर लेंगे हम ऐसे। इसमें कुछ नहीं होनेगा, इसमें जो रियल पोजीशन होती है वो यहाँ पर होती है, ये होती है, और रेटिना आ जाता है यहाँ पर। ये है इसकी रियल पोजीशन ये है रेटिना की। लेकिन प्रकाश को क्या पता, प्रकाश तो अपने उसी घर पर जाएगा जो जहाँ पर वो पहले जाता था। प्रकाश की किरणें जाएंगी और कहाँ जाएंगी, वे इस बिंदु से होकर काट के जाएंगी यहाँ से। ये है कारण क्या कि पहले लेंस इतना मोटा था, लेंस की गोलक पतला हुआ, लेंस हो गया जो तुम्हारा आंख तब हो गया इतना। पहले रेटिना की रियल पोजीशन तो ये थी, लेकिन अब आ गया पतला होने के कारण, भाई लेंस पतला हुआ, गोला कम हो गया, होने के कारण रेटिना आ गया यहाँ पर। लेकिन प्रकाश किरणों को क्या पता, प्रकाश किरणों को पता कि रेटिना यही था, रेटिना कहाँ था, यही था। तो ये रेटिना को यहाँ से काट के जाएंगी। प्रकाश की कोई भी गलती नहीं होती, ध्यान दो। अब अगर इस लेंस, इस दोष को हमें दूर करना है, वो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि दूरदृष्टि दोष में किरणें कहाँ काटती हैं, रेटिना के पीछे काट देती है। इसमें रेटिना से पहले काट देती है, मतलब आगे, इसमें रेटिना के पीछे काटती है, पीछे। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा बस। कहने लगे इस दोष को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज कर सकते थे हम, उत्तल। तो यहाँ उत्तल रखेंगे। तो अब क्या हो रहा होगा, दूरदर्शी दोष में दूर का चमक रहा है, निकट का नहीं चमक रहा है। तो अब क्या होने वाला है, जो प्रकाश किरणें चलेंगी, जो प्रकाश किरणें चलेंगी, थोड़ा सा तो झुका देगा ये, थोड़ा झुका देगा ये, और झुक के यहाँ मिल जाएंगी। ये किरणें चलेंगी, थोड़ा झुका देगा ये, थोड़ा झुका देगा ये, तो यहाँ मिल जाएंगी जाके, ऐसे काट देंगे, ठीक है। आंख को क्या लगेगा, आंख को क्या लगेगा, आंख को ये लगेगा कि किरणें दूर से ही आ रही हैं। किरणें क्या लगेगा, आंख को ये लगेगा कि ये किरणें अब भी कहां से आ रही हैं, ये किरणें दूर से ही आ रही हैं, ये आंख को लगेगा। अरे ये लगा नहीं तो है, चश्मा पहन लिया भाई, दूरदर्शी में दूर का नहीं चमक रहा था, चश्मा कहाँ गया मेरा, चश्मा पहन लिया, अर्थात चमकने लगा। मतलब ये भ्रम पैदा हो गया कि दूर दूर से आ रही है, लेकिन आ कहाँ से रही है, आ रही है ये किरणें पास से, ठीक है। तो ये भ्रम हो जाता है थोड़ा सा बस। तो ये एक ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हो गया, एक आपका ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे काट देती हैं, पहले काट देती हैं। दूरदृष्टि दोष में जो प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं, जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। काटने का मतलब वहां पर प्रतिबिंब बन रहा है ना। चलिए बस आज की क्लास को हम यहीं पर ऑफ करते हैं। देखिए आपको एक चीज़ और जानना पड़ेगा। अगर मेरी क्लास आपको ना थोड़ी सी स्लो लग रही है ना, इस क्लास को ना थोड़ा आप 1.5 में 1.75 में करके देखो इस क्लास को, है ना। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपका टाइम भी कम बच जाएगा, थोड़ा सा टाइम कम लगेगा और चीज़ों को जल्दी आप स्किप भी लोगे। क्यों? क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं चीज़ों को नहीं सोचता हूँ कि थोड़ा सा ना उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि आज क्लास होगी तो फिर कभी नहीं हो पानी क्लास। अब नेक्स्ट टाइम से होगा तो
तब इसका एडवांस रूप तभी ला पाएंगे हम थोड़ा सा, है ना। तो अभी तो क्लास मेरी फर्स्ट है और ये मेरा डिजिटल बोर्ड पे मेरा अभी शुरुआत ही है, तो इसलिए मैं खुल नहीं पा रहा अच्छी तरीके से ना, मैं इसके अच्छी तरीके से अभी मैं फंक्शन सीख पा रहा हूँ अभी, है ना। तो मैं आपसे छोटा ही होऊंगा, मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था कि मैं आपसे छोटे ही होऊंगा। तो जो मैं कोशिश करता हूँ अपना पूरा बेस्ट देने का ही। तो जो भी मेरे से अगर गलतियाँ हो रहे हैं, वैसे मैं गलती करता नहीं हूँ, बस स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए कि मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। चलिए, और कमेंट में ज़रूर करो, क्योंकि कमेंट में ना मुझे एक चीज़ पता चल जाएगी कि आप ना कमेंट में ना ऐसी बातें लिखना कि किसी बिंदु को या किसी पॉइंट को मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उस पर आप लिख दो कि सर आपने ये वाला इसे दोबारा से एक्सप्लेन करते, या इस चीज़ को आपको सही एक्सप्लेन करना चाहिए था थोड़ा सा और, या किसी टॉपिक को मैंने ज़्यादा ही लंबा खींच दिया होना चाहिए था वो थोड़ा सा ही, मैंने ज़बरदस्ती लंबा खींच दिया हूँ, अर्थात वहाँ पर आप बोर हो गए हो, तो इस चीज़ को लिखो। और कुछ गलती हो तो गलती बताओ, वैसे मैं गलती करता नहीं हूँ, पहले से पढ़ लेता हूँ, ठीक है। और कोशिश करो कि वीडियो को लाइक जरूर करो, है ना। देखो लाइक से ज़्यादा कुछ नहीं होना, लाइक से केवल 2 काम होने हैं हमारे। पहला, लाइक का सबसे फर्स्ट काम तो ये होना है कि लाइक से ना एक मोटिवेशनल मिलता है, मतलब वीडियो देख के ही लगता है कि हाँ भाई लोगों को अच्छी लगी वीडियो हमारी। और जब वीडियो अच्छी लगती है ना, तो रात को 12 बजे जब मैं आपका सिलेबस पढ़ता हूँ ना, ये एक बार जिज्ञासा आती है, तो फिर एक जिज्ञासा ये भी आती है कि यार थोड़ा सा ना इसे और डीपली पढ़ूंगा इस बार। जब वीडियो बच्चों को पसंद आ रही है तो इस बार थोड़ा सा ना और एक्सप्लेन ले जाऊँगा। और आप मेरे से बड़े होंगे तो आप इस वीडियो को जब देख रहे होंगे, तो अगर आप नॉलेजफुल ज़्यादा हो रहे हो, तो आप ये देख रहे होंगे कि यार ये चीज़ छोड़ दी, ये चीज़ छोड़ दी, देखो छोड़ने को तो कुछ नहीं होता, छोड़ने को तो कभी कोई टॉपिक ख़त्म ही नहीं होता। टॉपिक बहुत एक्सप्लेन होते हैं, बहुत गहराई में जाते हैं। तो जैसे हम तुम्हें अपना बताएं, हमने तुम्हें रेटिना पे बताई थी कि आँख के अंदर 2 कोशिकाएं होती हैं, एक तो होती है दंडाकार, एक शंक्वाकार होती है। शंक्वाकार रंगों के बारे में बताती है, दंडाकार तीव्रता के बारे में होती है। हमने तो ये भी पढ़ रखा है कि शंक्वाकार, एक तो होती है शंक्वाकार जिन्हें शंकु सेल बोलते हैं, एक होती है हमारी शलाका। तो शंकु, शलाका, ये सब हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। मुझे ये पता चलना चाहिए कि हाँ भाई वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो चीज़ों को और भी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। लाइक करो वीडियो को, और कोशिश करो तो शेयर कर दो करो, है ना। तो शेयर से ही मोटिवेशन मिलता है। अभी वीडियो ना लाइक करने का दूसरा पर्पस ये होता है कि लाइक से हमें तो कोई पैसे से मिलते नहीं है, पैसे के रूप में मुझे एक जिज्ञासा मिलती है कि भाई हाँ भाई लाइक आ रहे हैं, बढ़िया मिल रही है, एक मोटिवेशन मिलता है और वीडियो को और अच्छा बनाने का, है ना। बस ये मोटिवेशन मिलता है। और सेकंड हमारा ये होता है कि आपके द्वारा लाइक की गई वीडियो आपके किसी भैया के पास जिसे ज़रूरत है, जिसे नॉलेज की ज़रूरत है, उस तक पहुंच जाती है वीडियो। हल्की सी वीडियो थोड़ी सी इंक्रीज़ होती है, वीडियो में थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ती है वीडियो, है ना। और कभी भी एक फील करने के बाद अगर आप दूसरे के बारे में एक चीज़ सोचोगे ना, तो ऊपर वाला आपके लिए 3 चीज़ सोच के चलेगा। कभी भी हमेशा ना देने की जिज्ञासा रखना, लेने की जिज्ञासा मत रखना, क्योंकि अगर आप दोगे ना तो आपको कहाँ से मिल जाएगा ना, वो आप भी फील नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कोशिश ये चीज़ करना कि आप देने की जिज्ञासा रखो, मतलब आप किसी के लिए करोगे ना तो आपके लिए कब में हो जाएगा आपको खुद ही पता नहीं चलने का, है ना। तो ऊपर वाला सबके लिए अपना भी कर देता है। तो बस अगर अभी तक लाइक नहीं करा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है। चलिए क्लास में करते हैं, चलिए जय हिंद जय भारत।